हाइपर कॉन्जुगेशन का नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन. Stability of alkene is directly proportional to number of hyperconjugating structure which is directly proportional to number of अल्फा हाइड्रोजन. तुम्हें अगर अलग अलग अल्केन्स दी है, उनकी स्टेबिलिटी अगर कंपेयर करनी है तो क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो इसमें एक जनरल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी बताता हूँ. जनरल ऑर्डर जो आता है, जैसे अगर कहीं पे टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड हो, इधर भी एक अल्काइल ग्रुप आए, आर हो, इधर भी आर हो, इधर भी आर हो और इधर भी आर हो, इसको कहते हैं टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड. टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन. तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो कैलकुलेट करने ही है, फिर भी ये जनरल ऑर्डर इस वे में आएगा. नेक्स्ट आएगा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. ट्राई में क्या होगा, एक आर करता हूँ, एक कर देता हूँ हाइड्रोजन, तो नेक्स्ट यहाँ पे एक होगा आर, इधर होगा एक आर. ये आर डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये है अपना ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. ट्राई सब्स्टिट्यूटेड होगा. नेक्स्ट आएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड. डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी, एक तो ऐसे आता है, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा हाइड्रोजन इधर, दोनों अल्काइल ग्रुप सेम पे. ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस. ट्रांस होगा एक तो आर इधर, एक आर इधर, एंड ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस. सिस से भी ट्रांस ज़्यादा स्टेबल, और ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, जैसे CH3 कर दिया, इधर आर ग्रुप ले लेता हूँ. ठीक है, आर आर. सिस वाला कम स्टेबल होगा, इधर आ रहा है ये सिस. दोनों ग्रुप अगर सेम पे आ रहे हैं, ऐसे कैसे डोर बनाया मैंने. पहले तो आया टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, नेक्स्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, नेक्स्ट अपने पास डाई सब्स्टिट्यूटेड में तीन पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, कौन कौन सी है कि दोनों ग्रुप एक ही कार्बन पे एक पॉसिबिलिटी हुई, सेकेंड दोनों ग्रुप ऐसे अलग कार्बन पे और ट्रांस में, एंड नेक्स्ट दोनों ग्रुप सिस में. इन तीनों में क्या स्टेबल है, दोनों ग्रुप सेम कार्बन पे आता है तो ज़्यादा स्टेबल. फिर आएगा ट्रांस, नेक्स्ट आएगा सिस. इसका रीज़न ये है इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ये ज़्यादा स्टेबल बनते हैं. जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इस पे आएगा निगेटिव चार्ज. 1 डिग्री पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है. 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल, और दोनों डायरेक्शन से हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इसके मोर स्टेबल आते हैं, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है. नेक्स्ट आता है ट्रांस. तो ट्रांस से सिस जो है वो कम स्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर दोनों ग्रुप ऐसे सेम साइड में आते हैं तो इस दोनों ग्रुप में यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट होता है. अगर स्टेरिक रिपल्शन आ रहा है यहाँ पे, इस ग्रुप में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा. स्टेरिक रिपल्शन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना. तो सिस में स्टेरिक रिपल्शन से स्टेबिलिटी कम आती है. नेक्स्ट मैं करता हूँ मोनो सब्स्टिट्यूटेड. आर होगा, CH करता हूँ डबल बॉन्ड CH2, एंड लास्ट आ जाएगा इथीन CH2 CH2. तो ये जनरल ऑर्डर है. इसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ज़्यादा उसमें अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी मोर आ रही है. नेक्स्ट ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. डाई सब्स्टिट्यूटेड में ऑर्डर याद रखो, ये दोनों ग्रुप सेम पे मैक्सिमम स्टेबिलिटी, फिर ट्रांस, फिर सिस. स्टेबिलिटी में डाई सब्स्टिट्यूटेड में ऑर्डर क्या आएगा, ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, आइसोब्यूटीन. नेक्स्ट ट्रांस आएगा, नेक्स्ट सिस आएगा.
सिस ट्रांस में तो रीजन बहुत सिंपल है। सिस में क्या आता है, स्टेरिक रिपल्शन के कारण यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन आता है, इससे स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेरिक स्ट्रेन के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्टेरिक स्ट्रेन। यहाँ पे स्टेरिक स्ट्रेन है क्या, नहीं है, ये ग्रुप दूर दूर है, इधर स्टेरिक स्ट्रेन नहीं है। नेक्स्ट, इससे भी ये ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि इधर जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे इसका अगर मैं ड्रॉ करूँ, इधर मैं इसका ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे मैं लेता हूँ CH2H, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसा आएगा, कार्बन होगा, इधर का CH3 वैसे ही रखो, इधर आएगा H+, इधर 2 हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कार्बन है, इधर आ जाएगा ये CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। निगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, इधर 1 डिग्री पे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ रहा है 1 डिग्री। यहाँ पे निगेटिव चार्ज किस पे आएगा, जैसे इधर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, 2 डिग्री पे निगेटिव आ रहा है, इधर 1 डिग्री पे। किस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री पे निगेटिव चार्ज मोर स्टेबल है। ठीक है, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या है, मोर स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, हेंस बिकॉज ऑफ मोर स्टेबल हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से, लेकिन अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो उस केस में क्या होगा, क्या ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे ये मैं ड्रॉ करूँ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन ये है, ये किस में है अभी, सिस है या ट्रांस, दोनों सेम साइड में है ना, ये सिस है। इसका अगर मुझे ट्रांस ड्रॉ करना है तो मैं इस वे में ड्रॉ करूंगा, ट्रांस, ये ट्रांस होगा। कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, सिस इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। साइक्लिक के केस में अप टू 11 कार्बन सिस ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एक साइकिल है, साइकिल के अंदर ट्रांस के लिए क्या करना पड़ रहा है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेन, मतलब रिंग में क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिस ज़्यादा स्टेबल आएगा एज कंपेयर टू ट्रांस अप टू 11 कार्बन, 11 कार्बन तक। जैसे 5 कार्बन होगा तो सिस ही ज़्यादा स्टेबल होगा ना, इसमें तो ट्रांस कैसे करोगे, ग्रुप एक ही साइड में आना इजी है। इसमें रिंग स्ट्रेन के कारण, जैसे ये क्या होगा, रिंग स्ट्रेन आएगा इसमें, रिंग स्ट्रेन, तो ट्रांस इसमें कम स्टेबल होगा, सिस इसमें ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रीज़न है, स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन, ये रीज़न है। साइक्लिक में क्या रीज़न है, रिंग स्ट्रेन, सिस में रिंग स्ट्रेन कम होगा, ट्रांस में रिंग स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर 11 या 11 से कम कार्बन है तो सिस ज़्यादा स्टेबल होगा, और अगर 11 से ज़्यादा कार्बन आते हैं तो उस केस में नॉर्मल अपना ये लॉजिक लगेगा, ट्रांस स्टेबल हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इन साइक्लोअल्कीन सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस इफ रिंग साइज इज 11 और स्मॉलर टू अवॉइड रिंग स्ट्रेन। तो साइक्लोअल्कीन में सिस ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू ट्रांस, कार्बन लेकिन 11 से कम होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कार्बन आते हैं तो फिर नॉर्मल यही लॉजिक यूज करना है, फिर उस केस में ट्रांस ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग अल्किन्स, अल्किन की स्टेबिलिटी तुम्हें कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, 2, इधर आ रहे हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ये वाले, और यहाँ पे कितने हैं, 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, नेक्स्ट फर्स्ट, एंड देन आ जाएगा थर्ड। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या आएगा ऑर्डर, कितने अल्फा हाइड्रोजन है इधर, 12 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में आ रहे हैं टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये 3 और ये 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3, 3, 9,
33639 9 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट, देन आएगा थर्ड एंड देन आ जाएगा सेकेंड। ठीक है, थर्ड में अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? सब में 6, इधर भी 6 और इधर भी 6। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा थर्ड, ये अभी देखा था अपन ने, इसमें बेटर हाइपर कॉन्जुगेशन से थर्ड आता है। नेक्स्ट आएगा ट्रांस टू ब्यूटेन, ट्रांस में नो स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक रिपल्शन। सिस में क्या आता है? स्टेरिक रिपल्शन से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ में कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं इसके? इसमें 1 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकेंड वाला क्या होगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इधर आ रहे हैं ये 1 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा। ठीक है, फिफ्थ में 1 हेक्सेन 2 हेक्सेन 3 हेक्सेन में, जैसे ये 1 हेक्सेन है, 2 हेक्सेन एंड 3 हेक्सेन, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन और इधर थर्ड में 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड, नेक्स्ट आएगा थर्ड एंड सबसे कम स्टेबल होगा फर्स्ट। नेक्स्ट स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है इन अल्केन्स में भी। ये जैसे फर्स्ट है, कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? फर्स्ट में 4 अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है, सेकेंड में 8 अल्फा हाइड्रोजन, थर्ड में आ रहे हैं ये 2 2 4 और 1 5 5 अल्फा हाइड्रोजन, और फोर्थ में कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 2 ये और ये 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा स्टेबल होगा 2, फिर आएगा 3, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 4। ठीक है, सिमिलरली सेवेंथ में भी इधर कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं? 3 3 6 प्लस 4, फर्स्ट में आ रहे हैं 10 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड में 3 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंड में आ रहे हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन एंड थर्ड में 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा इधर? फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नेक्स्ट आएगा थर्ड एंड नेक्स्ट आएगा सेकेंड। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट में आ रहा है लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन है, और इधर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबलाइजिंग एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन, या इधर प्लस सम इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। नेक्स्ट इसमें कितने आ रहे हैं? फर्स्ट में आ रहे हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन और इधर आ रहे हैं 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन, तो सेकेंड वाला मोर स्टेबल होगा। 10th में पहला ज़्यादा स्टेबल या सेकेंड? फर्स्ट या सेकेंड? यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। इधर इन दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ये भी sp2 और ये भी sp2। sp2 के लिए बॉन्ड एंगल चाहिए कितना? 120 डिग्री, और है कितना यहाँ पे? 60 डिग्री। तो यहाँ पे इस रिंग में बहुत ज़्यादा रिंग स्ट्रेन होगा। ठीक है, या बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा। रिंग के अंदर 2 sp2 कार्बन आ रहे हैं, इससे इसमें ये हाई रिंग स्ट्रेन के कारण हाई एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, हाई रिंग स्ट्रेन। इधर क्या है? एक ही sp2 है, इधर भी रिंग स्ट्रेन है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इधर कम रिंग स्ट्रेन है। ये फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इधर आ रहे हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे आ रहे हैं 1 अल्फा हाइड्रोजन। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे?
रिंग स्ट्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों में तुम्हें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें। कितने अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं इधर, 2 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 और इधर के 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या लग रहा है, क्या स्टेबल होगा ज़्यादा, सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होगा ऐसे लग रहा है। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा इसमें, फर्स्ट होगा, क्योंकि इधर एक sp2 इधर ये 2 sp2, तो इधर रिंग स्ट्रेन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई रिंग स्ट्रेन इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है इन अल्किन्स की। फर्स्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं। इसके लिए ये दो, यहाँ के 2 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं, और ब्रिज हेड वाले अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे क्या हाइपर कॉन्जुगेशन में, नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पार्टिसिपेट करते तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ब्रिज हेड पे तो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कितने होंगे, ये 2 ही होंगे। इसमें आएंगे सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें कितने आएंगे, ये 3 ही अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेंगे। ये वाला ब्रिज हेड का हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सेकेंड अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट 13 में ये सिस है, सेम साइड ये सिस है, एंड ये क्या है, अपोजिट साइड में आ रहे हैं अल्काइल ग्रुप, ये ट्रांस है। सिस ज़्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस, इफ नंबर ऑफ कार्बन्स आर लेस देन 11, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन्स इन साइक्लोअल्केन्स, साइक्लोअल्कीन के केस में 11 या 11 से कम कार्बन होते हैं तो क्या स्टेबल होता है, करी तो पॉइंट लिखवाया है, सिस ज्यादा स्टेबल होता है। इन केस ऑफ, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया था, तो इसमें क्या आ रहा था, सिस में रिंग स्ट्रेन कम होगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 10 है, 1 2 3 4 5 ऊपर के 5 नीचे के, टोटल 10 कार्बन है। तो क्या ज्यादा स्टेबल होगा, सिस ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट में कितने कार्बन है, 12 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऊपर जैसे वैसे ये 6 नीचे है, 12 कार्बन आ रहे हैं। तो इसमें क्या ज्यादा स्टेबल होगा, अभी 12 कार्बन, इधर 10 कार्बन आ रहा है। सिस स्टेबल होगा या ट्रांस, ये सिस है और ये ट्रांस है, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। नॉर्मल अल्किन में अगर साइक्लिक नहीं है तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन अगर साइक्लोअल्किन है 11 से कंपेयर करना है, 11 या 11 से कम कार्बन, तो सिस ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है ये।